हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम दिखाएंगे आपको फार्माकोग्नोसी की प्रैक्टिकल फाइल। चाहे वो डिप्लोमा की हो या बैचलर की हो, इसमें देखो मार्फोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं और माइक्रोस्कोपी कराए जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग के जो 9 दिए हुए हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं और बाकी के मॉर्फोलॉजिकल हैं। तो ये जो पहला एक्सपेरिमेंट दिया है सेना का, इसमें डायग्राम बनवाते हैं और फिर उसके बारे में उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिखे जाते हैं, जैसे साइज, शेप वगैरह। फिर उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या पाए जाते हैं और यूज एंड रिजल्ट। ऐसे ही हर एक्सपेरिमेंट लिखवाया जाता है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है फिनल का, मतलब सौंप का। सौंप हम लोगों को इसका रेफरेंस किस बुक से लिखा गया है, थ्योरी, इसका सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल शेयर्स और इसका स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल लैब में मिलती हैं और उनसे हम लोग ये सारी चीज़ें लिखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। इसकी प्रैक्टिकल फाइल बहुत ही अच्छी होती है और इसकी लैब भी अच्छे से होती है। और इसके यूज बताए जाते हैं कि कार्बोनेटिव होता है, जीआईटी को रेगुलेट करता है। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है जो कि ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च का। ये काली मिर्च का पेड़ ऐसा होता है और ये काली मिर्च की सीड्स हम लोग यूज करते हैं। और इसका कल्टीवेशन कलेक्शन किस ईयर में होता है, कितने पे में इसमें वर्ड्स आती हैं, फिर इसका यूज कैसे होता है, स्टूमुलेंट होता है, स्टोमेटिक होता है। फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट है गोखरू वाला। गोखरू जो कांटेदार फल होते हैं, ये इनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या पाए जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये सारे किए जाते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, ये पायरेटिक में इसका यूज करते हैं, एक्सपोरेंट में यूज करते हैं। ये सारे इसके यूज होते हैं। और ये इसका और ये पांचवा एक्सपेरिमेंट है जिंजर का। जिंजर मतलब अदरक। अदरक कैसे क्या इसका यूज होता है, क्या इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, कैसा ऑर्डर, कैसा टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोग्नोसी में सीखते हैं। फार्माकोग्नोसी में हम लोग आयुर्वेदिक ड्रग के बारे में जानते हैं। ये एक तरीके से इसे लोग आयुर्वेदा भी कह सकते हैं। ये 6 एक्सपेरिमेंट है जो कि ईसम गुल का है। जो ईसम गुल की सीड्स होती हैं, इनमें बहुत कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की और ये जीआईटी को, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर है एंड ये उसके मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और करेक्टर्स दिए हुए हैं। फिर इसका ये ऑब्जर्वेशन, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और यूजेस है। बाद में रिजल्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये एर्थ वाला जिंजर का है और जिंजर यानी अदरक। अदरक का ये स्ट्रक्चर है और इसके बारे में ये एक्सपेरिमेंट के अंदर उसके मॉर्फोलॉजी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस, करेक्टर और रिजल्ट, ये सारे एक्सपेरिमेंट सेम होता है। अगर आप इससे देखना चाहते हैं कोई एक्सपेरिमेंट तो सारे पेज नंबर ऊपर दिए हुए हैं। 7th नेटमक का है, यानी नेटमक का है ये, जो कि इसके बच्चों को पिलाया जाता है सर्दियों को दूर करने के लिए। इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिए हुए हैं, यूजेस दिए हुए हैं और इसका रिजल्ट दिया हुआ है। और ये 9th एक्सपेरिमेंट है वेनाइका रोजेस का। ये सारे अब स्टार्ट हुए हैं। ये माइक्रोस्कोपिक वाले हैं। इसमें माइक्रोस्कोप की मदद से इसका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखा गया था। फिर इसका बाकी सब तो सेम ही रहता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज एंड रिजल्ट, पर इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं। जैसे ये वाला हो गया सेना का। सेना की लीफ कट की थी तो उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फाइलम वगैरह दिखते हैं। और फिर उसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि ये कैसा इसका मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है। उसमें हम लोग करेक्टर नहीं लिखते, मॉर्फोलॉजिकल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, यूज लिखते हैं और रिजल्ट लिखते हैं। ये है हमारा कोरिएंडर का स्ट्रक्चर, जिसमें कोरिएंडर को हम लोगों ने ट्रांसवर्सली कट लिया था और इसके हमने करेक्टर्स देखे थे। इसमें हम लोग प्रोसीजर पहले दिखा था, कैसे क्या कट करना है, कैसे उसको रखना है। फिर उसकी यूज हम लोगों ने देखे थे। ये एक्सपेरिमेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। 12th वाला है क्लोव का, यानी लौंग का। लौंग को हमने कट किया था, उसके एक फ्लावर को और उसकी बट को, उसमें ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अगर आप भी डिप्लोमा में हैं या बैचलर में फार्मेसी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। और आप अगर प्रैक्टिकल फ़ाइल की बात करें तो इस टाइप से आप अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों को नेचुरल जो ड्रग्स होती हैं, क्रूड ड्रग्स होती हैं, उनके बारे में सीखने को मिलता है। एक तरीके से आयुर्वेदा ही है हमारी फार्माकोग्नोसी।
तो इसके ऑब्जेक्ट है सिंकोना ड्रग का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और बाकी भी सारे एक-एक करके सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, कैसे कट करना है, किस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में डालना है। क्योंकि ये सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आसानी से नहीं दिखते। पहले तो हम लोग क्रूड ड्रग लेते हैं। क्रूड ड्रग वो होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनको हम लोग पहले तो पानी में डिप करते हैं जिससे उसका स्ट्रक्चर सही से दिख सके। फिर उसको हम लोग कट करते हैं, फिर उसको हम लोग वॉश करते हैं। हम लोग उसको वॉश करते हैं, फिर उसके बाद उसमें हम लोग इंडिगो जेल डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कलर है वो हम लोग को सही से दिख सकें। और इस टाइप से हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है HO2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोगों ने लिया था। इस टाइप से हम लोगों ने इनको केमिकल से रिएक्ट करके सारी चीज़ें निकाली थी। तो इसकी जो भी एक्सपेरिमेंट आपको चाहिए हो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट 17 हो गया कोरिएंडर वाला, ये देखो धनिया कोरिएंड्रम वाला धनिया जो होता है उसका है पूरा कट, और उसका स्ट्रक्चर है कैसे उसके अंदर सब कुछ पाया जाता है। तो अगर आपको कोई भी इसका चाहिए हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ये लास्ट के 2 एक्सपेरिमेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल टेस्ट वाले हैं कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसमें बेंजोइन है कि क्या है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे बेंजोइन अल्कलॉइड्स ग्लाइकोसाइड को पहचानने के लिए टेस्ट है। और लास्ट वाला इसका रिजल्ट कि इसमें फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट हम लोग करते हैं। लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था कटेचू के ऊपर। कटेचू यानी जो कत्था होता है उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को पता लगाने के लिए केमिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट हुआ था। तो फार्मेस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।